राजन। कौन कौन है? राजन, बाहर आओ जल्दी। जल्दी आओ। बाहर आओ जल्दी। राजन। भैया कहाँ जा रहे हो? हाँ? भीतर चलो चलो। पापा क्यों है? पापा 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 बेटा मार के दे रहे हो। पापा पापा क्या क्या? 3 अमावस की रातों में 4 मर्डर सर। एक ही घर के सारे सदस्य हैं, सूरज चौधरी का परिवार। एक समय में काफी बोलबाला था सर इनका यहाँ पे। और सूरज चौधरी तो ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर को ही चलाते हैं। ये सूरज चौधरी ने आत्महत्या की थी? अरे ना साहब, पहले तो हमको भी यही लगा था, लेकिन बाद में पता चला कि हर अमावस की रात को एक एक करके उसके घर के लोग मरने लगे। तो उनके घर वालों का कहना था कि अमावस का श्राप है उन पर, और ये सब सूरज चौधरी की मौत के बाद से चालू हुआ। अमावस का श्राप और इन डेथ्स की जांच क्या कहती है? सब कुछ तो आपके सामने मैडम, बड़ी माथापच्ची करी हमने। सर हमने काफी जांचें करी इस डेथ के दौरान मैडम, और इन जांचों के दौरान ना ही घर में कोई आया और ना ही घर से बाहर कोई गया। एक्चुअली घर वाले अमावस की रात की वजह से खुद इतना घबराए हुए थे कि सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर रखे थे उन्होंने, और बैक एंट्री का भी कोई सबूत नहीं है। घर की आखिरी डेथ के दौरान घर की एक लड़की अनुराधा ने, जो कि धीरज चौधरी की भतीजी है, उसने बताया कि अमावस का शैतान ही इसके लिए जिम्मेदार है, और उसने उसे अपनी आंखों से देखा है। अमावस का शैतान? ये जो धीरज चौधरी है जिनके बुलावे पे हम लोग यहाँ पर आए हैं, उनमें और सूरज चौधरी में संबंध कैसे थे? धीरज चौधरी जैसे मानो सूरज चौधरी का दाहिना हाथ थे, उनके छोटे भाई हैं। एक समय इस इलाके में इन लोगों का परचम था, लेकिन अब इन हादसों के बाद से जैसे चुप्पी सी छा गई हो। और घर में और कौन कौन है? ऐसा भी तो हो सकता है कि घर के किसी सदस्य ने ये सब किया हो। पहले मुझे भी लगा था सर, लेकिन इन अजीब गरीब हरकतों को देख के लगता है जैसे किसी इंसान का हाथ है ही नहीं इसमें। तो क्या ये अमावस्या का श्राप चाकू से वार करता है? साहब जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। सारी रिपोर्ट्स करा दी हैं, घर के किसी भी शख्स पर कोई भी शक नहीं जाता है। और तुम्हारा क्या मानना है? तुम्हें भी यही लगता है कि ये अमावस के श्राप का काम है? होने को तो कुछ भी हो सकता है ना मैडम। अगर ये मामला इतना ही सीधा होता ना, आप लोगों को तकलीफ देने के लिए क्यों बुलाया जाता? ठीक है राठी, अब तक बहुत सारी तकलीफ ले ली तुमने, अब आगे की तकलीफ हम लोग लेते हैं। जाओ थोड़ी देर आराम करो। चलो।
धीरज चौधरी, है घर पे? जी आइए आइए। नमस्ते। मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। मैंने आप लोगों का नाम बहुत सुन रखा से। यो है मेरा बड़ा बेटा विकी और यो छोटा तरुण। मैंने बहुत उम्मीद लाग रही से कि आप हमारी मदद जरूर करोगे। जी बताइए। हमें डर लग रहा से कि यो शराब या जो कोई भी हमारे परिवार के पीछे पड़ा से उससे हमारा परिवार घने संकट में से। ये पूरा सिलसिला शुरू कब हुआ था? हमारे बड़े भाई सूरज जी की मृत्यु से। उसके बाद हमारा लाडला, हमारा बेटा शरद, ये दुनिया से चला गया। ये बात हमारी समझ में आ गई कि हर अमावस की रात को हमारे घर में किसी ना किसी की मृत्यु जरूर हो गई है। पिछली अमावस को हमारा छोटा भाई श्रीराज और उसके बेटे राजन की मृत्यु हो गई। ये भगवान ही जाने आगे क्या होगा। अगली अमावस कब है? 3 दिन बाद। आप लोग हमारी मदद कीजिए। और अब हमें बहुत डर लग रहे से। अब हमारे परिवार में सिर्फ मैं और मेरे ये दोनों बेटे बचे हैं। और आपकी बेटियां? आपकी 2 बेटियां भी है ना, अनुराधा और अब अनुराधा हमारी भतीजी से और हमारी अपनी बेटी, वो तो कुछ बोलती चालती ना है। इस हादसे के बाद एकदम गुमसुम सी हो गई है। हम अनुराधा से बात करना चाहते हैं। जी मैं अभी बुला देता हूँ। अकेले में? जी अकेले में। जी मैं बैठी थी, भैया मेरे साथ बैठे थे और फिर पापा। अनुराधा, ये सब तो हमें यहाँ की लोकल पुलिस बता चुकी है। तुम हमें वो बताओ जो हम नहीं जानते। जी मैडम, उस रात मैंने शैतान का साया देखा। दिखने में कैसा था वो? मैडम, इंसान जैसा नहीं दिखता, खून जैसा भी कुछ बह रहा था उसके हाथों से। मैंने बस एक झलक देखी और मैं बेहोश हो गई थी। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? मैडम, तरुण भैया, धीरज, विक्की, चाचा जी और हिमानी। हिमानी कौन है? हिमानी मैडम मेरे चाचा जी की बेटी है। बहुत अच्छी लड़की है वो। चाचा जी की मौत के बाद सारा घर उसी ने संभाला, लेकिन वो अमावस की पहली रात की घटना के बाद सब बदल गया। अमावस की रात की पहली घटना मतलब सूरज चौधरी, तुम्हारे पिताजी की डेथ? जी ठीक है, मैं हिमानी से भी बात कर लेती हूँ। अब तक कहाँ थे? अंदर जाते हुए देखा नहीं तुम्हें? सब बाथरूम गया था। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 5 साल से। 5 साल। ये हर अमावस की रात को एक मौत, माजरा क्या है? साहब, यही बात तो हम भी नहीं समझ पाते हैं। कैसा होता कैसे? कोई भी घर के अंदर कदम नहीं रखता और रात को एक मौत हो जाती है। घर के अंदर का कोई आदमी हो सकता है? नहीं साहब, नहीं। इस परिवार में आपस में बहुत प्यार है और सारे भाई एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। अंदर का तो कोई नहीं हो सकता। और बाहर का? साहब, चौधरी परिवार यहाँ के सबसे इज्जतदार परिवारों में से एक है। सब इनसे बहुत प्यार करते हैं और अगर कोई बाहर का होता तो हमारी नजर से थोड़ी ही बचता। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? साहब, शैतान का काम है ये। क्या है?
रास्ता भटक गई क्या मैडम जी? जी नहीं, हिमानी से बात करने आई हूँ। मेरी बहन से तो आप बात कर नहीं सकती। क्यों? कहा ना मेरे बाबूजी ने, मेरी बहन सदमे में है, आप उनसे बात नहीं कर सकती। आप प्लीज उनको परेशान मत कीजिए, वो हड़बड़ा जाएंगी, प्लीज। क्या हुआ, बहुत गुस्से में लग रही हो? ये विक्की मुझे ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमसे कुछ छुपा रहा है। ठीक है, इस फैमिली की कुंडली निकालते हैं, चलो। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बस जा रहे हैं थोड़ा टहलने, आ जाएंगे थोड़ी देर में। अरे खोपड़ी घूम गई है तुम्हारी। 2 दिन बाद अमावस्या है, और अपना नहीं तो अपने कुल का ख्याल तो करो। अरे बाबूजी आप टेंशन ना लो, आप अभी तक समझ नहीं पाए अपने छोरों को। हम ना डरते किसी से। और अगर घर पे हम बैठे रहे तो लोग क्या सोचेंगे? कहेंगे विक्की और तरुण दुम दबा के घर पे बैठे हैं। चलते हम, आप बैठो घर पे, आ जाओ तरुण। अरे सुनो, अरे अरे रात होने से पहले लौट आना। ये ना सुनते किसी की। रहे आराम से, अभी तो पूरी रात बाकी है। अरे विक्की भैया आप टेंशन मत लो, आपका ही भाई आपके साथ बैठा हुआ है। डरेगा तो नहीं? डरे हमारे दुश्मन। तो फिर तो रुक अभी यहीं, मैं आता हूँ। कौन? विक्की भैया, ये याद है राजन भैया के साथ भी यही हुआ था। अब तक ये जिसके साथ भी हुआ है वो अनुराधा। जी मैडम। मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। क्या हुआ मैडम? घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सेफ हो। आओ बैठो। डरो मत। अनुराधा, मुझे तुमसे पूछना था कि तुम अपने भाइयों से डरती क्यों हो? ना ना मैडम, डरती ना हूँ। वो घर पे बोझ हो ना तो सब नजरअंदाज कर देते हैं बस। बोझ क्यों? वो शादी ना हो रही ना मैडम, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, बस इसलिए। और हिमानी? ना ना मैडम, हिमानी तो अभी छोटी है, उसको बोझ बढ़ने में थोड़ा टाइम है। अनुराधा, मुझे एक बार हिमानी से मिलना है, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो। मैडम, आप क्यों बेचारी बच्ची की जिंदगी में मुसीबत ला रहे हो? कैसी मुसीबत? मैडम आप ना समझोगे, बड़े भाई और बाप के होते हुए छोटी बहन से मिलना यूं ना हो सके। देखो अनुराधा, बस मैं एक बार हिमानी से मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर वालों से मिल चुकी हूँ, लेकिन ये अमावस का सच समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हिमानी मेरी कोई मदद कर सकती है। अनुराधा, शायद हम ये अमावस की हत्याओं को रोक सकें। देखो अनुराधा, ये तुम्हारे भाइयों और
चाचा जी की जिंदगी का सवाल है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है मैडम, मैं अपने रिस्क पे उसको बाहर तो ले आऊंगी, पर आगे आपको संभालना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं सब संभालूंगी, बस तुम एक बार मुझे हिमानी से मिलवा लो। ठीक है मैडम। ब्रिजेश, जी जनाब। कब से काम कर रहे हो चौधरी साहब के यहाँ? जनाब करीबन 10 साल से काम कर रहा हूँ उनके घर। अच्छा मुझे बता, ये चौधरी परिवार वाले लोग कैसे हैं? इनका तुम्हारी तरफ या किसी भी और काम करने वाले की तरफ रवैया कैसा है? जनाब एक नंबर के कुंडे मवाली हैं वो सारे लोग। चौधरी? जी, वह कंपनी के सारे मालिक। न टाइम पे तनख्वाह देवे हैं और ना इज्जत। ये धीरज चौधरी जो वेयर हाउस के मालिक है, इस शक्ल से तो काफी शरीफ लगते हैं। सिर्फ शक्ल से ही शरीफ लग गए हैं, वरना पूरे हरियाणा के अंदर वहाँ के छोरे खुलेआम गुंडागर्दी करें और पैसे के बलबूते पे पूरे गांव ने डरा कर रखते हैं। ये जो चौधरियों पे अमावस का श्राप है, उसके बारे में क्या जानते हो? वहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी तो ना है, पर यूँ है कि कहा सुनी बातें हैं। जब से यूँ खून खच्चर चालू हुए हैं, बस तभी से। और तुमने कहा कि चौधरी के काफी सारे कर्जदार है, तो हाल ही में उसकी किसी से दुश्मनी हुई है? हमारे गांव के अंदर एक भी शख्स मन ने तो नहीं दिखता जो उनसे पंगा ले सके, और कर्जदार तो उनसे बात करते हुए बहुत ज्यादा कतराता है कि कर्जा मांगू कि ना मांगू। आओ जल्दी से अंदर बैठो। हिमानी घबराओ मत, तुम्हारे भाइयों को कुछ नहीं पता चलेगा। मुझे बस तुमसे कुछ पूछना है। जी, तुम्हारा क्या मानना है? तुम्हारे घर में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? वो हमारे घर पे ना किसी शैतान ने कब्जा कर लिया है, वही ये सब कर रहा है। तुमने कभी उस शैतान को देखा है? देखो हिमानी, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता सकती हो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। सर, जो आपने पूछा, चौधरी खानदान में आज तक जो है मारपीट के अलावा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन सर 5 महीने पहले एक पेचीदा केस फंसा। क्या केस है? अभिषेक हुड्डा का केस है सर। कौन है अभिषेक हुड्डा? अब क्या बोलूं सर, इस मुकदमे ने तो नाक में दम कर रखी है। अभिषेक पहले चौधरी के यहाँ पे नौकरी करता था, फिर एक दिन अचानक से गायब हो गया। अब अभिषेक के घर वालों का कहना है कि चौधरी के छोरों ने उसको गायब किया, पर सबूत कुछ ना है। अब समझ में ना आवे सर, रातों रात छोरा गायब कटे हो गया। तो वही तो पता लगाना है और सबूत भी ढूंढने हैं। ये अभिषेक हुड्डा का घर का है? सर मैं आपको एड्रेस देता हूँ। कौन है बे? ओए, कौन है बे?
ओए, कौन है? आ! जनाब, पिछले 5 महीनों में आप पहले अफसर हैं जो मेरे बेटे अभी के बारे में पूछने आए हैं, वरना वो सब तो घूस का पैसा खाकर मुफ्त का पचा रहे हैं। आपने चौधरी जी के बेटों के खिलाफ कंप्लेंट की थी? हाँ साहब, मेरा बेटा अभिषेक उन्हीं के यहाँ काम करता था और एक दिन चौधरी का बेटा वो विक्की, ये सब उसी का किया हुआ है, मैं सब जानती हूँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो साहब उनकी बहन धीरज चौधरी की छोटी बेटी हिमानी। हाँ साहब। उसका क्या? साहब, चौधरी के तीनों बेटों को ये बात पसंद नहीं थी कि अभी और हिमानी दोनों दोस्त थे। अभिषेक और हिमानी एक दूसरे से प्यार करते थे? अब सब क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता। मैंने तो इतना कहा था अपने बेटे को कि इन बड़े लोगों के चक्कर में मत आए। मुझे तो बस इतना पता है कि आज भी मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। वो ना जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। देखिए, आप चिंता मत कीजिए। जब मुझे बताइए कि अभिषेक का कोई करीबी दोस्त या कोई ऐसा आदमी था जिससे वो अपने दिल की बात करता था, या कोई भी जो मुझे उसके बारे में कुछ बता सके। अभिषेक का पूरे मोहल्ले में एक ही खास दोस्त है, वो है रोहित। रोहित? हाँ साहब। हेलो अदिति, जल्दी से चौधरी के घर पे पहुंचो, तुम्हें पूरी बात बताता हूं। ये परिवार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। चौधरी परिवार के लड़कों पर अभिषेक नाम के एक इंसान को किडनैप करने का आरोप है और वो अभिषेक अभी तक नहीं मिला है। पर ये अभिषेक है कौन? ये बात हमें हिमानी बता सकती है। अभी तक इन सब ने हमें अंधेरे में रखा है। अभिषेक और हिमानी एक दूसरे से प्यार करते थे और शायद इसी वजह से इन्होंने अभिषेक को मार दिया। हमें हिमानी से बात करनी है। मैडम जी, मैंने कहा था ना, हिमानी पुलिस से बात नहीं करेगी। आपके बात समझ नहीं आती है। तेरी बहन बात नहीं करेगी तो तुम दोनों बात करोगे, और अगर मैंने बात करना शुरू कर दी ना तो इसके आगे कभी बोल नहीं पाओगे। ज्यादा हेकड़ी मत दिखा, 2 मिनट लगेंगे मुझे उतारने में। विराट, आप लोग? चलो हिमानी, तुमसे अकेले में बात करनी है। हिमानी, अभिषेक कौन है? जी? अभिषेक हुड्डा कौन है? अभिषेक पापा के साथ काम करता था और क्या? और वो मुझे बहुत परेशान करता था। उसने मेरा बाहर आना जाना सब मुश्किल कर दिया था। भैया ने उसको समझाने की कोशिश भी करी पर वो कभी माना ही नहीं। उसके गायब होने से पहले तुम्हारे भाइयों ने उसके साथ कुछ किया था? नहीं, भैया तो बहुत अच्छे इंसान है, वो किसी का क्यों बुरा करेंगे। वो तो बस मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। अब तसल्ली तो हो गई होगी आपको। विक्रांत जी, अदिति जी, हमने आप लोगों को हमारी मदद के लिए बुलाया और आप लोग हमारे पे शक कर रहे हैं। और सच बात तो ये है मैडम जी कि अभिषेक को मैंने अपने खुद हाथ से 2 थप्पड़ मारे थे। चोर था वो, हमारी बहन को छेड़ रहा था। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, उसकी चिंता तुम मत करो।
वो पता लगाना हमारा काम है। और जब तक केस सॉल्व नहीं होता तब तक हर कोई हमारे शक के दायरे में रहता है। अगली बार जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे तब डोर नॉक करके आना। समझाओ अपने बेटी को, आपके बुलावे पे आए यहां पर। चल हट। ये सब बाबूजी की वजह से हुआ है। अब सांप को दावत में बुलाओगे तो डसेगा ही ना। क्या हो कि भैया? क्या हुआ? बाबूजी, बाबूजी वो कमरे के बाहर। कौन है कमरे के बाहर? वो आ गया बाबूजी। वो छोड़ेगा नहीं। कौन नहीं छोड़ेगा? बाबूजी बचा लीजिए हमें। भैया भैया आप अब घबराइए मत, अब शांत हो जाइए भैया, कुछ भी नहीं होगा। चुप! ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। तुम लोग सो जाओ। रोहित, मैं विक्रांत सिंघल, मुंबई से, एसीपी। तुझसे अभिषेक के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर मैं पुलिस को पहले भी बता चुका हूँ, मुझे उस बारे में कुछ भी ना पता है। हाँ मैं जानता हूँ तू पुलिस को क्या बता चुका है, अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन अब भी अगर तूने अपना मुंह नहीं खोला तो जो अभिषेक के साथ हुआ है और किसी के साथ भी हो सकता है। सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, आप उन्हें ना जानते। अगर उन्हें कुछ भी पता चल गया ना जाने क्या कर देंगे। सर मन्ना आप माफ कर दो बस, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तेरी बात अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। देख, अगर तुझे चौधरी परिवार के किसी भी सदस्य पर जरा भी शक होगा तो खुलकर बता, बेझिझक। तेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है। देख मेरी तरफ रोहित, अभिषेक दोस्त था ना तेरा, अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता तू? सर बात यूं है, मन्ना और मीरा ने अभी अभी शादी करी है और हमारी शादी के 5 महीने पहले आया था अभिषेक हमारे घर। और सर कहने लगा खुशखबरी है, खुशखबरी है। मैंने उससे पूछा अग भाई क्या खुशखबरी है? उसने कहा यार ईमानी शादी ते तैयार है। मैं चौंक गया क्योंकि उसने पहली बार ईमानी का जिक्र कराया था। मतलब? सर मतलब तो मेरे भी समझ में ना आया अब उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। पर हाँ अभिषेक कुछ चुपचाप सा रहने लग गया था, सब तक दूरी बनाकर रखने लग गया। मैंने फिर बाद में पता चला कि ईमानी और अभिषेक एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, सच्चा प्यार। शुरुआत में तो मैंने बहुत सपोर्ट करा उनका, पर विक्की ने उनके अफेयर का पता चल गया, फिर क्या था सर सब बदल गया। ये कब की बात है? मेरी शादी की अगली वाली रात थी। आज भी मैंने वह रात याद है क्योंकि उस दिन अभिषेक और विक्की की झड़प हुई थी आपस में। और जब अभिषेक मेरे घर पर आया तो उसने मेरे को बताया कि जब वो हिमानी को छोड़ने के लिए उसके घर पर गया तो तरुण ने उसको देख लिया। तरुण विक्की का छोटा भाई। फिर क्या था, अगले दिन विक्की ने जाकर वेयर हाउस में उसके साथ मार पिटाई की, हाथापाई की और दंगे करके सब तोड़ फोड़ दिया। फिर क्या सर, हिमानी और अभिषेक ने सोच लिया अगर साथ रहना है तो यहां तो नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनके भाई ये सब होने नहीं देंगे। वो हिमानी और अभिषेक की शादी होने भी नहीं देंगे क्योंकि हिमानी इकलौती बहन है उनकी सगी, जिसको बेहद प्यार करते हैं वो। और अपना अभिषेक नीची जाति वाला, इन्हीं के वेयर हाउस में काम करने वाला एक छोटा सा वर्कर।
तो क्या अभिषेक और हिमानी कामयाब हुए? सर ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ एक दिन मिल लिया था, राम राम करी और घना जल्दी मता चला गया। और उस दिन के बाद आज तक मेरी उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा रोहित, तेरे पास ऐसी कोई तस्वीर है जिसमें अभिषेक और हिमानी एक साथ हो? हाँ मेरे तो एक फोटो है। दिखा। यार हेलो अदिति, हिमानी और अभिषेक रिलेशनशिप में थे, रोहित ने अभी अभी कंफर्म किया। मेरे पास उन दोनों के एक साथ एक फोटोग्राफ भी है। इसका मतलब हिमानी ड्रामा कर रही थी, या तो ड्रामा कर रही थी या फिर अपने भाइयों की दहशत में आकर झूठ बोल रही थी। इसका पता लगाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और ड्रामा है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक इंसान है जो इस केस में क्लैरिटी ला सकती है। कौन? अनुराधा। जी मैम। हिमानी और अभिषेक के बीच में क्या चल रहा था? हिमानी और अभिषेक के बीच में कुछ ना मैडम, कुछ भी तो ना। अभी भी यही कहोगे कि उनके बीच में कुछ नहीं चल रहा था? देखो अनुराधा, इस तरह से चुप रहने से और चीजों को झुठलाने से कुछ नहीं होने वाला है। सबूत तुम्हारे सामने है। अब तुम मुझे पूरा सच बताओगी। क्या सच बताऊं मैडम? अभिषेक और हिमानी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारे घर में लड़की को फैसला लेने का हक ना है। इसकी सजा तो हिमानी को मिलनी थी ना मैडम। अभिषेक के साथ क्या हुआ था? मैडम हमारे घर वालों को अभिषेक और हिमानी के बारे में पता चल गया था, और ये भी पता चल गया था कि वो दोनों एक साथ शादी में गए हैं। उस दिन से अभिषेक गायब है। ये सब वही कर रहा है, ये सब उसी की आत्मा बदला ले रही है हमारे साथ। तुम जा सकती हो। जी मैडम। हाँ विक्रांत। क्या पता चला? अनुराधा मान गई है कि हिमानी और अभिषेक के बीच में कुछ चल रहा था, और उसे भी यही लग रहा है कि ये सब अभिषेक की आत्मा कर रही है। और तुम्हें क्या लगता है? विक्रांत, ये केस जितना सिंपल लग रहा था उतना है नहीं। पर जो भी है, आज अमावस की रात है। आज सच पता चली जाएगा। आज अमावस्या की रात है मैडम, और बाकी लोगों की तरह हमारी जान भी खतरे में है। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए मैडम। मैम, कल रात दुष्ट शैतान ने हमें तंग किया था, जैसे सबको करता था। वो काला साया आज अमावस की रात है। अब वो हमें मार के ही दम लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या कहा था आपने? अनुराधा इस कमरे में कभी नहीं आती। जी, अनुराधा इस कमरे में कभी नहीं आती। जी मैम। अमावस की रात और अब तक कोई कांड नहीं, सब कुछ शांत है। चाचा जी वो क्या? वो विक्की घर से बाहर भागता हुआ चला गया। क्या?
इन लड़कों को कभी अकल नहीं आएगी। तू यहीं घर के अंदर रुक, मैं देखता हूँ। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? मार दूंगा मैं। क्या हुआ भैया? मैं हूं। तू यहाँ क्या कर रही है? दूध लेकर आई हूं आपके लिए। विकी! विकी! ये धीरज जी इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? विकी! क्या हुआ धीरज जी? विकी बाहर की तरफ कहीं गया। विकी! बाहर की तरफ? लेकिन हमने तो किसी को नहीं देखा। नहीं, वो बाहर गया है, मुझे अनुराधा ने बताया। अनुराधा ने बताया? हाँ? रुक जाओ तरुण। ये सब क्या हो रहा है मानी? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं? अनुराधा, अनुराधा! जी मैडम। ये लो, ये दूध पियो। लेकिन मैं क्यों? पियो। तुम्हारी बहन बहुत प्यार से लेकर आई है, पियो। अब तुम दोनों पकड़ी गई हो। भला इसी में है कि सच उगल दो? कैसा सच मैडम? किस सच की बात कर रही हैं आप? इस दूध में कुछ नहीं है, आप जांच करवा लीजिए। वो भी करवा लेंगे, लेकिन इतना तो पता चल ही गया है, इतने सारे मर्डर्स का कातिल कौन है। चौधरी जी, आपके घर में जो मर्डर्स हो रहे हैं उसके पीछे कोई शाप नहीं है। आप ही की दो बेटियां हैं, अनुराधा और हिमानी। कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग। चाचा जी, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या 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 सबूत क्या है आप लोगों के पास? हाँ, सबूत? ये रहा सबूत। ये तुम्हारी पायल है ना? तुम तो तरुण के कमरे में कभी नहीं जाती थी ना? तुम्हारी पायल इस कमरे में क्या कर रही थी? राधा, हिमानी, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। धोखा हमने नहीं, धोखा तो सब घर वालों ने मिलकर दिया मुझे और अभिषेक को। मैम, मैं और अभिषेक तो एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी की उस रात तो हम लोग भागने वाले थे, तभी विक्की भैया को कॉल आया। उन्होंने बोला कि सब घर वाले मान गए। मैं तो बहुत खुश हो गई थी। भैया ने कहा कि हम लोग तुम्हें लेने आ रहे हैं, बताओ तुम कहाँ पर हो। विक्की भैया ने झूठ बोला हमसे। उन्होंने झूठ बोला इसलिए ताकि उनको पता चल सके कि हम कहाँ पर हैं। वो कोई सुलह नहीं करना चाहते थे अभिषेक से। विक्की भैया सब घर वालों के साथ मिलकर वहां पर पहुंचे और उन्होंने अभिषेक को इतना मारा ना कि उसको आत्महत्या कर दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पर विक्की भैया ना बिल्कुल भी नहीं मारे। ऐसा लग रहा था जैसे कि ना विक्की भैया पे कोई भूत सवार हो गया हो। एक एक करके ना इन सब घर वालों ने अभिषेक को चाकू से मार दिया और उसको वहीं पर मरता हुआ छोड़ दिया। आप मुझे ये बताओ कि उसकी क्या गलती थी? गलती तो मेरी थी कि मैं इस घर में पैदा हुई हूँ। वो तो सिर्फ मुझसे प्यार करता था ना, वो भी अमावस्या की ही रात थी। और इसलिए जो जो उस रात अभिषेक को मारने में शामिल थे उन्हें तुम हर अमावस की रात चुनकर मारती हो। अभिषेक की मौत के बाद राजन भैया को लगा कि उनका कोई पीछा कर रहा है। इस बात का फायदा उठाकर मैंने उनको भी मार दिया और फिर अनुदी के साथ मिलकर मैं हर अमावस्या पर सबको मारती रही।
हैवानों ने तुम दोनों को भी हैवान बना दिया, लेकिन तुम दोनों ने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो मिलकर रहेगी। जेल जाना होगा तुम दोनों को। सिर्फ तुम दोनों को नहीं, तरुण, विकी और धीरज चौधरी को भी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अभिषेक को इंसाफ दिलाकर रहूंगा, उसे इंसाफ मिलेगा। विक्की कहाँ है? ये तो मर चुका है। विक्की भैया, मुझे दुख नहीं हुआ अपने भाई की जान लेते हुए। बाथरूम का दरवाजा तो बाहर से बंद था। विक्की को हिमानी या अनुराधा ने नहीं मारा है, बल्कि उसने मारा है जिसको इन सब ने मारा था। ये मर्डर तुम लोगों ने नहीं किया, लेकिन अब तक तुमने जो मर्डर्स किए उसके लिए तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। तुझे तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। हंस के रही है तू? जो काम मैं नहीं कर पाई वो मेरा अभिषेक करेगा।